हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कामेट टेस्ट सीरीज़। आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी मॉक VP 004 पार्ट 2। इसमें आपके जीएस के सॉल्यूशंस होंगे जो क्वेश्चन नंबर 21 से 50 तक होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 21, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। आपको दो लिस्ट दे रखी हैं, आपको सूची को मिलाना है, सूची 1 और सूची 2 को मौर्य प्रशासन के अकॉर्डिंग। लिस्ट 1 में दे रखा है आपको पन्याध्यक्ष, नवाध्यक्ष, लवणाध्यक्ष और पट्टनाध्यक्ष। इसमें हिंदी में ऑप्शन जो सी वाला है उसमें वो वर्णाध्यक्ष लिखा है, वो लवणाध्यक्ष है, एल मिसिंग है, उसमें लॉ मिसिंग आ गया। और लिस्ट 2 में आपकी हैं बोट्स, नावें, नमक सॉल्ट, वाणिज्य कॉमर्स और बंदरगाह या पोर्ट्स। तो इसमें आपका जो पन्याध्यक्ष है वो होता है वाणिज्य का सी, और नवाध्यक्ष आपका होता है बोर्ड्स का यानी कि 1। तो इससे ही आप निकाल सकते हैं ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, इसमें नहीं तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी लवणाध्यक्ष नमक का और पट्टनाध्यक्ष आपका बंदरगाह या पोर्ट्स का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां, हु रोट द ड्रामा देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्त नाटक किसने लिखा है? ऑप्शन है विशाख दत्त, हरिहर, कात्यायन या अश्वघोष ने। तो देवी चंद्रगुप्तम आपका लिखा है विशाख दत्त ने, ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन 23, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द सदर दीवानी अदालत। सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन है आपके वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ले और रॉबर्ट क्लाइव। तो सदर दीवानी अदालत की आपकी स्थापना करी थी वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला सवाल 24, चूज़ द रॉन्ग पेयर। गलत आपको जोड़ी चुननी है। आपके ऑप्शन है ए वंदे मातरम औरबिंदो घोष, दूसरा है न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल, तीसरा युगांतर भूपेंद्र दत्त और DS संध्या बरिंदर घोष। बेसिकली ये न्यूज़पेपर और एडिटर हैं। तो वंदे मातरम और औरबिंदो घोष पहला सही है, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल भी सही है, युगांतर भूपेंद्र दत्त भी सही है। ऑप्शन डी आपका गलत है, संध्या बरिंदर घोष। संध्या के एडिटर थे ब्रह्मा बंदा उपाध्याय। बरिंदर घोष जो हैं वो भी आपके युगांतर से ही संबंधित है, ऑप्शन सी वाले से। अगला क्वेश्चन है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स वॉज नॉट एडिटेड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या BR अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका का संपादक डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नहीं किया था? आपके ऑप्शन है ए जागृति, बी मूकनायक, सी बहिष्कृत भारत और डी जनता। तो मूक नायक तो उनकी फेमस है ही, बहिष्कृत भारत भी, जनता भी। इसका आंसर सिंपल है, इसका आंसर है ए जागृति। अगला क्वेश्चन 26, पॉलिटी का क्वेश्चन है, चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। जो आपका अविश्वास प्रस्ताव है उसके बारे में आपको गलत कथन चुनना है। पहला ऑप्शन इसमें है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन नो कॉन्फिडेंस मोशन। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में या आपके संविधान में कहीं नहीं लिखा है इसके बारे में, ये आपके लोकसभा रूल्स या पार्लियामेंट रूल्स में है। दूसरा है इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, इससे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। पहली दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और जो चौथा है इट टारगेट्स द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डैट इज़ इफ़ पास द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिज़ाइन, यानी कि यह पूरे मंत्रिपरिषद को लक्षित करता है, यानी अगर एक यह पारित होता है तो पूरा मंत्रिपरिषद को ही इस्तीफ़ा देना होगा। तो हाँ, ये भी सही है। आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरे उसके लिए। जिसका थर्ड हमारा ऑप्शन है इट कैन बी एडमिटेड व्हेन एटलीस्ट 1/3 ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स सपोर्ट द मोशन, या इसे तभी स्वीकार किया जा सकता है जब उपस्थित सदस्यों में कम से कम 1/3 सदस्य प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। ये वाला स्टेटमेंट गलत है आपका, तो ये मतलब इसका गलत कथन यही होगा, ऑप्शन सी। इसमें कम से कम 50 मेंबर्स को सपोर्ट करना पड़ता है, ना कि 1/3। अगला क्वेश्चन 27, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस समन्ड बाय द गवर्नर। राज्यपाल द्वारा बुलाए गए 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? आपके ऑप्शन है 2 वीक्स या 2 हफ्ते, 1 मंथ 1 महीना, 3 मंथ 3 महीने या 6 मंथ 6 महीने। तो 2 आपके सेशंस के बीच में जो गैप है मैक्सिमम
वो होगा 6 महीने का, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 28, व्हेन वर दादरा एंड नगर हवेलीज एंड दमन एंड दीव मर्ज टुगेदर इनटू अ सिंगल यूटी। दादरा एंड नगर हवेली तथा दमन एंड दीव का एक केंद्र शासित प्रदेश में कब मिला दिया गया। आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 2008, 26 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2020 या 26 जनवरी 2023। तो आपका दमन एंड दीव, दादरा नगर सबके सब मिलके दीव बन गए हैं। और ये कब हुआ है? ये हुआ आपका 26 जनवरी 2020 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, हु इज़ द करंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? आपके ऑप्शन है ए आर वेंकटरमणी, बी तुषार मेहता, सी ज्ञानेश कुमार या डी के एम नटराज। तो आपके सॉलिसिटर जनरल और बहुत टाइम से हैं तुषार मेहता। अगला सवाल 30वां, भूषण रामकृष्ण गवाई इज़ इंडियाज़ डैश एंड डैश बुद्धिस्ट टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भूषण रामकृष्ण गवाई भारत के डैश और डैश बौद्ध हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आपके ऑप्शन हैं इसमें 51 और फर्स्ट, 51वें और पहले, 51वें और दूसरे, 52वें और पहले और 52वें और दूसरे। बेसिकली आपको उसका नंबर बताना है, कौन से नंबर की ये चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। तो ये भारत के 52वें चीफ जस्टिस हैं, 52nd। तो पहले दो ऑप्शन तो वहीं कट गए। और ये पहले बुद्धिस्ट हैं या बौद्ध धर्म के हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 31, द 3-day नेपाल इंडिया नेपाल लिटरेट कल्चरल फेस्टिवल 2025 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। 3 दिवसीय भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव 2025 उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया। आपके ऑप्शन है ए मथुरा, बी अयोध्या, सी वाराणसी या डी लखनऊ। तो ये हुआ आपका वृंदावन मथुरा में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन करंट का है, क्वेश्चन नंबर 32, वेयर वॉज द लेवेंडर फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज्ड। लेवेंडर महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया। आपके ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर या जम्मू, बी देहरादून, सी मसूरी या डी दार्जिलिंग। तो जो लेवेंडर महोत्सव या लेवेंडर फेस्टिवल 2025 था वो हुआ आपका जम्मू में। 33, व्हाट इज़ द बेंचमार्क सेट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर अ स्टेट टू बी डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट। किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंड क्या है। आपके ऑप्शन है 90%, बी 95%, सी 98% या डी 99%। तो क्या आपको हाल ही में पता होगा 3 भारतीय राज्य हैं जो खुद को फुली लिटरेट कैटेगरी में आ गए हैं। त्रिपुरा तीसरा बना था, इससे पहले मिज़ोरम और गोवा थे। तो वो मापदंड जो है वो है 95% का। अगर कहीं 95% जनसंख्या लिटरेट हो जाती है तो उसे फुल्ली लिटरेट स्टेट में गिना जाता है। अगला सवाल 34वां, विच ग्रुप ऑफ नेशंस लॉन्च्ड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन टू बूस्ट मैरीटाइम कोऑपरेशन। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रों के किस समूह ने एट सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है ए ब्रिक्स, बी आसियान, सी सार्क या डी क्वाड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्वाड। अगला क्वेश्चन 35th, डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पन who recently passed away played a key role in which of the revolutions in India। डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ने भारत की किन क्रांतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपके ऑप्शन है ए वाइट रेवोल्यूशन श्वेत क्रांति, बी ब्लू रेवोल्यूशन नीली क्रांति, सी येलो रेवोल्यूशन पीली क्रांति या डी ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति। तो डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पन आपके ब्लू रेवोल्यूशन से या नीली क्रांति से संबंधित थे, इनका हाल ही में 10 मई 2025 में निधन हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 36वां, भारत के किस मुख्य उद्योग का भार सबसे अधिक है। विच कोर इंडस्ट्री हैज़ द मैक्सिमम वेटेज इन इंडिया। आपको पता होगा 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, 8 मुख्य उद्योग हैं भारत के। उनमें से सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, भार किसका है। आपके ऑप्शन है ए पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स, बी सीमेंट, सी कच्चा तेल उद्योग या क्रूड ऑयल
और डी इलेक्ट्रिसिटी या बिजली उद्योग। तो सबसे ज़्यादा जो आपका है बिजली का है, वो है आपका पेट्रोलियम का लगभग 28%। उसके बाद बिजली है जो 19% का लगाती है। सीमेंट का शायद 5% है, क्रूड ऑयल का 8-9% में आता है। अगला सवाल 37वां, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25? वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? आपके ऑप्शन है ए 5.82, बी 6.5, सी 7.2 या डी 8.4। तो जो आपका अनुमानित जीडीपी है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर वो है 6.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हैज़ पार्टनर्ड विद ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF to launch India's Green Finance Facility IGFF with USD in concessional funding from GCF। एशियाई विकास बैंक ADB ने ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF के साथ साझेदारी की ताकि GCF की रियासती वित्तपोषण में डैश के साथ भारतीय ग्रीन फाइनेंस सुविधा IGFF शुरू की जा सके। बेसिकली आपको बताने कितने पैसे की फंडिंग हुई है। ऑप्शन आपके $100 मिलियन, $200 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन। करंट का क्वेश्चन है, ये हुई है आपकी 200 मिलियन की। ऑप्शन बी सही होगा। 39th क्वेश्चन, विच 5-year प्लान फोकस्ड ऑन ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी? कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी? आपके ऑप्शन है 6वां, 7वां, 9वां या 11वीं, 6th, 7th, 9th और 11th। तो आपको पता होगा 11th वाली तो इंक्लूसिव ग्रोथ पे थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 6th वाली आपकी टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस या इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, उद्योग पे। 7th आपकी थी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी पे। जो आपकी सोशल इक्वालिटी या सामाजिक न्याय समानता थी वो थी आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी। अगला सवाल 40वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियाज़ मॉनेटरी पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मौद्रिक नीति का प्रत्यक्ष साधन नहीं है? ऑप्शन है आपके रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन या गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात, खुला बाजार परिचालन या बुनियादी ढांचा परियोजना पर सरकारी खर्च। तो आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी जो होती हैं वो RBI के हाथ में होती हैं। तो ये रेपो रेट, कैश रिजर्व रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन ये सब RBI का है। और जो फिजिकल पॉलिसी हैं वो आपकी सरकार के पास होती हैं, तो आप उससे आसानी से निकाल सकते हैं। बुनियादी ढांचों पर जो सरकारी खर्च है वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति नहीं है। अगला सवाल पे आते हैं, कंप्यूटर वाले आ गए हैं अब। 41, हाउ मेनी मेगाबाइट्स आर इक्वल टू 1 टेराबाइट? 1 टेराबाइट में कितनी मेगाबाइट होती हैं? तो 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट बनता है GB, और 1024 और GB का बनता है 1 टेराबाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D, 1024 गुणा 1024। अगला सवाल 42वां 42nd, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू अनरीडेबल टेक्स्ट कॉल्ड? सादे टेक्स्ट को अपठित टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है A डिक्रिप्शन, B एनक्रिप्शन, C नेकेड सिक्योरिटी या D इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो इसको हो जाएगा आपका डिक्रिप्शन, इनक्रिप्शन, नेटवर्क सुरक्षा या सूचना छिपाना। तो इसका जो टर्म है आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट टू अनरीडेबल टेक्स्ट, जो सादे टेक्स्ट को अपठनीय टेक्स्ट बदलने की प्रक्रिया ये होती है आपकी एनक्रिप्शन, जो आपका ये मैसेजिंग करने वाले जितने ऐप होते हैं वहाँ यूज़ होती है। अगर वो अनरीडेबल को वापस रीडेबल बनाने के लिए या प्लेन टेक्स्ट में बदलना तो उसे बोलते हैं डिक्रिप्शन, और उसको इनक्रिप्ट टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करना। और ये दोनों प्रोसेस आमतौर पर साथ में ही चलती हैं। अगला क्वेश्चन 43, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स एज बेसिक कंपोनेंट्स? कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी ने बुनियादी घटकों के रूप में वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग करना शुरू किया था? ऑप्शन आपके 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो ये आपको पता होगा पहली जो थी पीढ़ी कंप्यूटरों की वो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करती थी। अगला सवाल 44वां, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स एज द बेसिक कंपोनेंट? कौन से पीढ़ी बुनियादी घटकों में रूप में एकीकृत सर्किट या इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करती थी?
तो ये भी आसान है, ये तीसरी पीढ़ी। अगला सवाल 45वां जो आपका है 45th, विच जनरेशन ऑफ व्हाट इज़ अ शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज़। विंडोज़ में फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए क्या शॉर्टकट है? विंडोज़ प्लस ई, विंडोज़ प्लस एफ, कंट्रोल प्लस ई या एल्ट प्लस ई। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर खोलने के लिए आपका जो शॉर्टकट होता है विंडोज़ प्लस ई। दोनों बटन आपको साथ में दबाने होते हैं। अगला क्वेश्चन 46वां, व्हाट इज़ अ सर्क। सर्क क्या है? पहला ऑप्शन है अ पाइल ऑफ रॉक्स लेफ्ट बिहाइंड व्हेन अ ग्लेशियर मेल्ट्स। ग्लेशियर के पिघलने पर पीछे छुड़ जाने वाले चट्टानों का ढेर, इसे सर्क कहते हैं? नहीं, इसे कहते हैं आपके मोरेन। पार्ट बी, ऑप्शन बी, अ वैली शेप्ड लाइक अ लेटर यू फाउंड बाय अ ग्लेशियर। ग्लेशियर द्वारा निर्मित यू अक्षर की आकार की घाटी, तो इसे आप ग्लेशियर ट्रफ या हिमनद गर्त कहते हैं, इसे भी आप सर्क नहीं कहते। तीसरा है ग्लेशियर द्वारा उकेरा गया पहाड़ का किनारे एक कटोरे के आकार में खोखला क्षेत्र, अ बोल शेप्ड हॉलो एरिया इन द साइड ऑफ द माउंटेन कार्व्ड आउट बाय ग्लेशियर। तो हाँ, इसे ही सर्क कहते हैं, ऑप्शन 3। चौथा ऑप्शन देख लें, नदी घाटी के मुहाने पर एक चौड़ा समतल क्षेत्र, अ वाइड फ्लैट एरिया एट द माउथ ऑफ द रिवर वैली, इसे आपका कहते हैं डेल्टा। तो ये भी ऐसा ऑप्शन गलत ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47th, द कोरल रीफ्स फाउंडेड ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया आर द टाइप ऑफ। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थापित प्रभाव भित्तियाँ किस प्रकार की हैं? आपके ऑप्शन है ए बैरियर रीफ्स, बी फ्रिंजिंग रीफ्स, सी एटोल या डी नन ऑफ दीज। तो आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड में सबसे ज़्यादा बड़ा बैरियर रीफ है, तो यही इसका आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल 48वां, दोपहर या 4 बजे की वर्षा जो दोपहर के दौरान तीव्र तापमान के कारण होती है, वो किस प्रकार की वर्षा होती है? व्हाट टाइप ऑफ रेनफॉल इज़ एन आफ्टरनून रेनफॉल और अ 4 o'clock रेनफॉल विच अकर्स ड्यू टू इंटेंस हीटिंग ड्यूरिंग आफ्टरनून। आपके ऑप्शन है ए कन्वेक्शनल या संवहनीय वर्षा, बी ओरोग्राफिक रेनफॉल या पर्वतीय वर्षा, सी साइक्लोनिक रेनफॉल या चक्रवाती वर्षा, या डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए संवहनीय वर्षा या कन्वेक्शनल रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल आपकी पहाड़ों में होती है, या उसको हिंदी में पहाड़ पर्वतीय वर्षा ही बोलते हैं। 49 देखते हैं, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। ऑप्शन है आपके पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार या डी वेस्ट बंगाल। तो भारत में सबसे ज़्यादा आपका जो बड़ा उत्पादक राज्य है चावल का, वो है आपका पश्चिम बंगाल और वेस्ट बंगाल। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का या इस पार्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड इज़ रेफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। भारत में किस समय अवधि को स्थिर जनसंख्या की अवधि में रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए 1901 से 1921, बी 1921 से 51, सी 51 से 81 या डी 1981 से 2011। तो जिस अवधि को स्थिर जनसंख्या स्टैग्नेंट पॉपुलेशन माना जाता है वो है आपका 1901 से 1921, ऑप्शन ए। तो ये वीडियो आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। फुल मार्क्स लेने के लिए अगर आपको इसको देना चाहते हैं या और भी मॉक्स लेना चाहते हैं इस सीरीज़ के, उत्तराखंड यूके SSSC, तो आप कामेट टेस्ट सीरीज़ के टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।